चतुर्मास यानी 4 महीने की वह पवित्र अवधि जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। चतुर्मास का आरंभ देवशयनी एकादशी से होता है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक बीतने के बाद देवउठनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु और सभी देवतागण जागृत होकर अपना अपना काम संभालते हैं। इस अवधि में सृष्टि का काम भगवान शिव के कंधों पर होता है। इसलिए सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने का खास महत्व होता है। भारत में ये समय वर्षा ऋतु का होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चतुर्मास में इधर उधर घूमने की जगह एक जगह स्थिर रहें। इसका कारण यही है कि बारिश के समय धरती पर पड़ा हर बीज अंकुरित होता है। चलने फिरने से ये बीज दबकर नष्ट हो जाते हैं और पेड़ों की नवीन श्रृंखला तैयार नहीं हो पाती। चलने से जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है और बिलों से बाहर निकलने के बाद ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए एक जगह स्थिर हो जाने से किसी को हानि नहीं होती। श्रीमद् भागवत पुराण भी कहती है कि हिंसा कायाद्य निहया यानी हिंसा पर विजय पाना चाहते हैं तो शरीर के प्रयासों को कम करें। चतुर्मास के 4 महीनों में मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, नया काम और विवाह जैसे सभी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से ये सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इन 4 महीनों में मांस, मदिरा, नशा, भारी और तांत्रिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इस दौरान नए कार्य की शुरुआत करने पर उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। चतुर्मास में पूजा पाठ, ध्यान, उपवास, तप, पवित्र नदियों में स्नान और धार्मिक कार्यों का बहुत अधिक महत्व होता है। इस समय भागवत कथा सुनने का महात्म्य भी बहुत अधिक है। इस दौरान घरों में भजन, कीर्तन और पाठ करवाना चाहिए। इससे घर से हर प्रकार की नकारात्मकता और अपवित्रता दूर होकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस दौरान साधक कोई व्रत लेते हैं, चाहे वो किसी प्रिय वस्तु का त्याग हो, मौन व्रत हो या एक समय भोजन करना हो या फिर कुछ और। इस दौरान कई लोग दाढ़ी, मूंछ और बाल भी नहीं कटवाते। इन महीनों में हमारी पाचन शक्ति कमजोर रहती है। पानी में बैक्टीरिया और फल, सब्जी, अन्न में कीटाणु बढ़ जाते हैं। इनका सेवन करने से शरीर भी रोगी हो सकता है। इसलिए ऐसे नियम बनाए गए हैं कि व्रत और उपचार अधिक होते हैं। पद्म पुराण में चतुर्मास के दौरान जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 4 महीनों के दौरान जरूरतमंदों को चप्पल, छाता, कपड़े, अन्न, धन, फल, कपूर और पूजा की सामग्री दान करना चाहिए। माना जाता है कि इस समय दान धर्म करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होने देती। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता स्वयं तप करते हैं और उनकी शांति भंग करने वाली गतिविधि नकारात्मक परिणाम देती है। ये जीवन को नए तरीके से शुरू करने का समय है और ईश्वर के गुणगान और ध्यान से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।